मोतिहारी के पिपराकोठी थाना क्षेत्र में एक युवक की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पतौड़ा गांव निवासी सुधीर राम की मौत को लेकर ससुराल और मायके पक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। पत्नी अनीता देवी के अनुसार सुधीर मिर्गी के मरीज थे। शनिवार की रात पति पत्नी के बीच विवाद हुआ। इसके बाद सुधीर बेचैन होकर घर में घूमने लगे। देर रात उन्हें कमरे में फंदे से लटका हुआ पाया गया। मृतक के चाचा ने इस घटना को हत्या बताया है। उनका कहना है कि सुधीर अपने घर का इकलौता सदस्य था। उसके माता पिता पहले ही नहीं रहे। पत्नी अक्सर बच्चों को लेकर मायके चली जाती थी। उन्होंने आरोप लगाया कि मिर्गी की बीमारी की बात परिवार से कभी नहीं बताई गई। पिपराकोठी थाना अध्यक्ष धनंजय कुमार ने बताया कि मामला संदिग्ध है। शव का पोस्टमार्टम करा दिया गया है। मृतक के परिजनों की तरफ से अभी तक कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है। पुलिस ने सभी संबंधित लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। नाम क्या हुआ आपका? अनीता देवी। घर कहाँ पड़ता है? बेलवती है। आपके पति का घर कहाँ? अच्छा, आपके पति की मौत कैसे हो गया? यहाँ से गए थे घर पे हमारे। घर पर? आपके घर पर गए? हाँ, मायके में हम रह रहे थे। हाँ। वहाँ गए थे तो 5 बजे पहुँचे घर। आए तो ठीक से खाना उन्हें खिलाए। दोनों हम साथ में खाए। हम दोनों साथ में खाए, ठीक से रहे, बात कर किए। और उसके बाद में पता न क्या हो गया उसको। जितना शाम ढल गया था तो बोलने लगा कि हमको अति आ रहा था, बेचैनी आ रहा था। मिर्गी मतलब जैसे मिर्गी उखड़ रहा था ना, उसको पहले से भी उखड़ता था तो वही उखड़ रहा था। तो बोले अनीता हमको बेचैनी होता है। हम गए पास में, बोले कि हमको ना आज आएगा, महसूस दे रहा है। तो बोले कि सही समय में खा करेंगे, सब कोई सोया है, कोई नहीं जागा है। गए सब दबा रहे थे, देह हाथ सीधा कर रहे थे, हाथ गोड़ पूरा कुछ नहीं हो रहा था। फिर वहाँ से उठकर भाग गए। उठकर भागे तो बोल रहा था माथा में हमारा अचानक की तरह हो रहा है, हमारा माथा में बेचैनी हो रहा है। हम बोले किया है, घर में आ जाइए, सोच रहे हैं नहीं आए। उनको भगा दिए। उसके बाद में गमछा रखे थे कंधा पर, गमछा रखे थे कंधा पर, गमछा लेकर गए थे। गमछा लेकर गए थे, दौड़ के भाग रहे थे। हम पीठ पर गए थे, हमको भगा दिए। अब पता नहीं उतने देर में क्या कर लिए। अच्छा, आप जो है अपने ससुराल से नैहर कब गए? 20-25 दिन रहता है। 20-25 दिन में। और उसी मैंने आपके साथ गए हुए थे कि बाद में गए? बाद में गए। बाद में गए हुए? तो बाद में आए। तो तबीयत खराब था इसीलिए उनका नहीं, कुछ नहीं आता, वो मिर्गी उखड़ा था, उसी के कारण बेचैनी उसका हुआ था। और उसके बाद में भागने लगे इधर उधर। और वही भागने के कारण था कि कब कर लिए हमको पता नहीं चला। क्या कर लिए? वही पसरी लटका लिए। तो आप जब भागते हुए देखे, आपको पीछा नहीं गए ना? हमको भाग। जो मृतक है वो आपके कौन लगते हैं? तो मेरा भतीजा लगेगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनोज राम हुआ। कैसे मौत हो गया इसके विषय में बताइए। देखिए सर, हमारा घर गुणवा है और मृतक का भी घर गुणवा है। तो उसका ससुराल सेमरा बेलवतिया में था। तो सेमरा बेलवतिया कालू गया, अपने घर से कालू गया, ठीक ठाक था, एकदम बढ़िया से बात करके गया। और वहाँ पे जाने के बाद में सुबह हम लोग को पता चला है कि उसका डेथ हो गया। तो हम लालन थाना में वहाँ भाग के गए हैं, 112 को फ़ोन किए हैं। 112 भी वहाँ गया है, हम लोग भी गए हैं, देखे हैं तो मरा पड़ा हुआ था और उसके गले में निशान था और पीठ में चोट का निशान था। तो हम लोग उससे उसके सास ससुर से पूछे हैं तो बोला है कि बोलो मुझे बीमारी हुआ और मर गया। हम लोग बीमारी हुआ तो फिर गर्दन पर निशान कैसे पड़ेगा? वो साफ साफ दिख रहा है कि जहाँ गला घोट के या रस्सी से बांध के मारा गया है। फिर हम लोग पिपरा थाना पड़ता है, पिपरा थाना में फ़ोन किए। पिपरा थाना आया, हाँ पिपरा कोठी थाना आया है। वहाँ पर रिपोर्ट सब बना है, लिखा पड़ा गया है और हम लोग पोस्टमार्टम के लिए यहाँ पे आए हैं लाश लेकर। किस पर शक है आपको? हमको उसके पत्नी पर पूरा शक है, क्योंकि पहले भी इसके पत्नी और इसका एक 2 बहन है, जीजा है। क्योंकि काम करने जब कभी कभी चलाता था ये मृतक, तो उसका बहनों ही आता था और इसको बुला के अपने घर ले जाता था इसके पत्नी को। और इसके पत्नी 5 दिन 6 दिन वहीं पर रहती थी, आती नहीं थी। और इसके पत्नी से हमेशा ये झगड़ा करता रहता था। ये मतलब ये मृतक से झगड़ा करती रहती थी पत्नी। पूरा का पूरा मुझे शक है, एक्यूज है कि वो पत्नी मरवाई है और वही मारी है। क्योंकि बार बार उसको धमकी भी देती थी जी। और उसके घर वाला पूरा भिड़ा रहा, घर छोड़ के। उसका सास, उसका ससुर, उसका साला
जितना भी है घर में था, हम लोग गए तो था, जैसे पुलिस को हम लोग फोन किए हैं, वो सब लोग घर छोड़ के फिरार हो गए। नाम बताइए कुछ। जाटाराम नाम है इसके ससुर का, उसके सास का नाम नहीं पता है, और सार का नाम मुकेश है या सुरेश है, एक रमेश है और एक सुरेश है, एक मुकेश है, दीपक, एगो दीपक है। अच्छा, क्या आप लोगों को लगता है उसकी जो मृतक के पत्नी है कोई पहले से कोई किसी को रखी हो या? हाँ, अफेयर में तो पूरा शक है, क्योंकि कुछ इस तरह से बात करती थी, फोन मोबाइल में डाटा पूरा डिलीट कर दिया। अभी उसका मोबाइल जब रिकवर किया है थाना, हम लोग देखा तो उसमें से पूरा डाटा डिलीट है, मोबाइल एकदम क्लीन है। अच्छा। कोई फोटो, कोई कॉल लोगो भी नहीं है, अच्छा। सारा डिलीट किया हुआ मिला है। और हम लोग को पूरा शक है उसका अफेयर था, और वो जानबूझ के वो ही मरवाई है, हम लोग को पूरा शक है। अच्छा, आपको क्या लगता है किससे जो है अफेयर हो सकता है? हमको इतना तो मालूम नहीं है, लेकिन अफेयर है हमारे जहाँ तक ख्याल है उसके बहनों से उसका अफेयर था। अच्छा, इतना चकिया घर है एक शीतलपुर में, और एक घर है क्या बोलते हैं ढेकहा में, क्योंकि बार बार उसका बहन आता था, बुला के ले आता था, उसकी बहन आती थी, बुला के ले आती थी, वहीं पर रहती थी। क्योंकि हत्या करने का कारण सीधा सीधा मतलब दिख रहा है कि घेर पर गला पर पूरा रस्सी के निशान है, रस्सी का निशान है। और कभी ये बयान दे रही है जो मुरमुर से मर गई है। सुबह में कभी दूसरा बोल रहा था, अभी बोल रहा था कि फांसी अपने से लगा लिया। तो फांसी लगाने के लिए गया, तो आप कैसा बीवी है आप उसको पकड़ने नहीं गए? और गांव, हमारा नाम पप्पू कुमार हुआ। हमारा मौसी का लड़का है वो। जी। आपका गांव कौन है? हमारा गांव पड़ता है बहलोलपुर, कल्याणपुर थाना। आपको कैसे जानकारी मिला कि हमको 11 बजे रात को हमको कॉल किया था, हमारा मामा करने से गया था जे सुजीत का मौत हो गया है। जे बोलू रात में ये लोग बयान दे रहा था कि जे मिर्गी उखड़ा है, तो हाथ में हम लोग पकड़े हैं, तब तक कोरे में प्राण निकल गया है, कोरा में प्राण निकल गया। ये लोग रात में खुद बयान दिया है अपने से। हाँ, और क्या बोलता है कि गांव द्वारा हमको पता चला है, जैसे 10 दिन पहले इसका पिताजी बांस के फाटा से खेत के मार रहे थे, ठीक है। और 2 दिन पहले भी खेत के मार रहे थे बांसी के फाटा से। हमको गांव द्वारा वहाँ के लेडीज लोग 2-3 लेडीज लोग बोल रही थी। जब ये लोग जब अपने से नहीं मारता तो गांव का लोग कोई कैसे बोलता, ये लोग बार बार मार रहा था, उसको गाली दे रहा था हमें। हाँ, और हमेशा ये भी बोलती थी। थाना में आवेदन लिख कर दिया? थाना में अभी आवेदन नहीं लिख दिए गए। हाँ, देंगे। कब का बात है कि बांस से मार रहे थे? बांस से आज से 2-3 दिन पहले की भी बात है, और आज से 10 दिन पहले, उनका चाचा से 10 दिन पहले भी बात है। हमको जानकारी चला है, वहाँ के लेडीज लोग बोला है 2-3 को, ये बार ये लोग मारा था। और बोल रहा था कथी जी, बोले उसका कौन है, उसका माँ मरी गए, बाप मरी गए है, बोले कौन कथी कर लेता है, बोले एक भूख के मुँह दे। और ये बार झाड़ादान दोनों भी तरफ में होता है, हमेशा होता है। और हमेशा धमकी देती थी कि चलो तो वहाँ पे घोंप के मुँह देंगे। वो लेबर था, मतलब इधर उधर जैसे कि जुगाड़ी के काम करता था, कोई भी जोन काम मिलता था वो कर लेता था, ऐसा काम करता था। चाची से भी हमारे जात का ये लोग में ऐसे माने ऐसे बोल चाल हल्का फल्का हो। आपका नाम क्या हुआ? सीमा देवी। हाँ, बताइए। ऐसे बोल चाल अक्सर विवाद झगड़ा होता था। हाँ, ऐसे हल्का फल्का। तो ये बहन का फोन करके बुला लेती है, बहन के बहनोई के। हाँ, और वो लोग आके उनका रखे मार ओर के इनका रखे लेके भाग जाते रहे। अच्छा, हमेशा। हमनी के जाए इनका लगा फोन करम कि अनीता आ जा, हमनी का समझ लें, समझा दें। लड़का के पापा माँ नहीं है? नहीं। तो ये बोल इनका बहन नहीं बोले ला लोग कि आप वो लोग ने रिक्स ले, हम उतना सा कर लिया तरह लग कि हाँ हम रिक्स ले, हमारे दी और तरह लिए घटल बढ़ल, हमनी का जाती समझती आ समझाती, तब ही समझ न पावत रही। हरदम झगड़ा हो, तो बहने बहन किया चलिए निकर बहनोई बढ़वा में आके उनका मार के लेके चल जाता। हाँ। अच्छा, जो है शादी के कितने दिन के बाद ये बात होने लगा? इनकर सास ससुर मर गए। अच्छा, इनकर लड़का के पापा माई मर गए, तो ये काम होए लगल। लड़का के माई बाप को मरला कितना दिन हो गया? कितना दिन? 2 साल हो गए उनका माई के मारला। अच्छा, लड़का कितना भाई है? अकेले, कोई घर में नहीं थी, कोई नहीं के बहन बैठ ससुराल। कार हुआ लगता है कि ओकर हत्या केंगा भइल बा उनकर? इनकर हाथ बा, इनकर बहन बहनोई के। हाँ, के का नाम? सुधीर कुमार। पापा के राधाराम।